चले यहाँ कोई जय भारत आए हुए हैं। हाँ जी, जय भारत। बताएं क्या कहना चाहते हैं? जी मेरा सवाल कुछ सवाल है, कुछ बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी, तो जरूर कीजिए। पहला सवाल मेरा सर ये है कि क्या आपने किसी बौद्ध कंट्री को विजिट किया है? इतने सारी पांच छह जो बौद्ध कंट्रीज है अपनी, कभी किसी बौद्ध कंट्री को विजिट किया है आपने? हाँ, कई सारी बहुत कंट्री को विजिट किया है मैंने। मसलन कोई एक आधी कंट्री का नाम बताइए सर। नहीं, अब बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा, ये मैं क्यों बताऊंगा? आप अच्छा बोलिए, आप अपना बात रखिए। सर, मेरा क्यूरियोसिटी है। मैंने मैंने काफ़ी सारी बौद्ध कंट्री विजिट की है। मैं थाईलैंड, अपना कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इवन जापान भी मैं गया हूँ। और भूटान में भी मैंने एक चीज़ देखी है। एक सवाल मेरा ये है कि वहाँ पे सर एक गुड़लक के तौर पे एक लिंग का जो आकृति होती है, जो प्रॉपर लिंग की ही आकृति होती है, लाइक पेनिस की आकृति, उसका क्या कनेक्शन है? उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं मुझे? कि मैंने हर जगह पे देखी है, जैसे इवन थाईलैंड में तो एक प्रॉपर मंदिर है, एक जगह नहीं, काफी। उन्होंने आपको डिटेल्स में बताया होगा ना इसके बारे में? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं पूछा। मैं एक एज ए टूरिस्ट गया था, तो मैं ये मेरे पहली वहाँ पे जो सवाल था। गाइड्स वहाँ पे गाइड होते नहीं हैं ना, सर, गाइड आपको बड़ी गाइड वाइड नहीं डिटेल्स में होती है। बताते हैं। सर मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप नहीं जवाब देना चाहते तो ठीक है, मैं अगले सवाल। जवाब काहे नहीं देंगे? हम तो आपको बता रहे हैं कि हाँ हाँ। हर बुद्धिस्ट कंट्री में जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ पे गाइड मिलते हैं और वो आपको बड़े मैंने सर गाइड डिटेल्स नहीं में किया, बताएंगे। मैं सेल्फ हाँ, ट्रैवलिंग तो करने वाला कोई हूँ। बात मैंने नहीं, कई जगह के कोई वीडियो बात भी नहीं, मैं बनाए, तो आपको मैं तो बता देता सिर्फ हूँ। आपसे पूछ रहा मैं आपको हूँ। बता जी देता सर। हूँ। आपकी थोड़ी-सी साउंड भी गड़बड़ आ रही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे कोई भी बुद्धिस्ट प्लेस है, पहली बात तो कि वहाँ पे जो लिंग होता है, उसको वो खराब मानते नहीं हैं, उसको फर्टिलिटी मानते हैं, कि ये फर्टिलिटी के लिए डेडिकेटेड है। वो इसको दिखाते हैं कि इससे बच्चे पैदा होते हैं, इससे जनरेशन आती है। उनके यहाँ कोई ऐसा सेक्स टैबू-वैबू नहीं है। तो इसीलिए उनके यहाँ बनाई जाती है ये चीज़ें और उसको बड़े प्यार से आप जाएँगे तो कोई भी वहाँ का जो गाइड होगा, वो बड़े प्यार से आपको बता देगा, बड़े डिटेल्स में बताएगा और ये भी आपसे कहेगा कि इसके लिए आपको अपने को शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, इसको गलत ढंग से देखने की ज़रूरत नहीं है या ये चीज़ होगा, बड़े आराम से आपको बड़े प्यार से बता देगा वो। उनके यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तो यहाँ पे इन लोगों ने हौवा बना रखा है ना भारत में। ऊपर से बुर्का पहना देंगे, ऊपर से जो है पर्दा प्रथा लगा देंगे, शिवलिंग की पूजा करते रहेंगे, भग योनी लगा देंगे, पता नहीं क्या करेंगे, कहानी बताते रहेंगे कि वहाँ हमने लिंग देखा। उनके यहाँ एकदम क्लियर-क्लियर कहते हैं, वो छुपाते भी नहीं हैं। वो सीधे-सीधे ये कह देते हैं कि ये उसका प्रतीक है, बच्चे पैदा होने का। आप उनसे बात करते इसलिए मैंने पूछा कि आप टूरिस्ट वहाँ पे जो गाइड होता है उससे पूछ लेते। एकदम क्लियर बता देता वो। तो ये चीज़ है सर वहाँ पे। मेरा मेरा क्वेश्चन ये था, गुडलक से इसका कोई ताल्लुक है क्या? जो गुडलक जो वहाँ पे जो जैसे नहीं, हमको भी उनके बेचने की यहाँ कोशिश की गई थी कि आप रखिए इसको गुडलक, आपको हुँ, गुडलक हुँ। आएगा, हेल्थ वेल्थ। आप जिन जगहों पे गए थे ना, दरअसल वहाँ पे बुद्धिज़्म गया है लेट में। पद्मसंभवा का नाम सुना है आपने? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं। नहीं आपको आइडिया, हम बताते हैं आपको। पद्मसंभवा जो हैं 7th सेंचुरी के थे। वो एक पंजाबी थे बेसिकली। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद से वो वज्रयान के सबसे बड़े बौद्ध विद्वान हुए और उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के जितने देश थे, उन देशों में वो चलते चले गए। तो उनके जाने से उधर के देशों में वज्रयान फैला और वज्रयान में ये जितनी भी आप जो चीज़ें आज देख रहे हैं, जो सो कॉल्ड हिंदुइज़्म में जो आप देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें आती चली गई हैं, मतलब वहीं से ली गई हैं। वो वज्रयान था, उन लोगों के यहाँ गुडलक का मतलब क्या है? किसी की शादी हो गई है और वो आज भी आप देखेंगे जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है या प्रेग्नेंट होने के लिए रहता है, तो अपने घरों में दीवालों में बच्चे का फ़ोटो लगा लेती है, सुंदर-सुंदर बच्चे का। ये कांसेप्ट बाद में आया है कि बच्चे का फ़ोटो लगा रहे हैं। बुद्धिज़्म में साफ-साफ उसको लिंग दिखा है कि ये फर्टिलिटी है। उनके यहाँ उसको कोई वो मानते ही नहीं है, खराब नहीं मानते ना वो लिंग है तो है, एक्सेप्ट है। टैबू ही नहीं है वहाँ पे कि लिंग है तो देख लिए तो इसको गंदा, अश्लील मानेंगे, ये मानेंगे, तो उसको फर्टिलिटी मानते हैं, उसको गुड लक मानते हैं कि हाँ, ये फर्टिलिटी है, इसको आप देख सकते हैं, अच्छा होता है ये। तो उनके यहाँ इसको मान लेते हैं ऐसे। वहाँ पे भारत में नींबू मिर्च लगाते हैं। आप देखिएगा एक नींबू, उसके नीचे मिर्च लगा लेंगे। लेकिन वही चीज़ जब आप देखेंगे बुद्धिस्ट देशों में, तो वो उनके यहाँ भी मिर्च मिलेगी। लेकिन वो क्या बताएँगे कि ये जो मिर्चें लगी हुई हैं, ये आपके भारत की तरह नहीं है जादू-टोना उतारने वाली, बल्कि ये हम लोग ना प्रिज़र्व कर रहे हैं। जिन मौसम में हरी मिर्च नहीं मिलेगी, उस मौसम में हम लोग इसको निकाल कर खाने में यूज़ कर लेते हैं। समझ रहे हैं? जी लेकिन जी भारत जी। में उसको जादू-टोना बना के रख लेंगे। तो उनके यहाँ का हम्म, प्रैक्टिस बड़ा अलग-सा है।
जी। सर सॉरी, एक सवाल हो रहा है मेरा। जैसे मैं वहाँ पे बौद्ध मठ में गया था, तो वहाँ पे मैं आपको शेयर करता हूँ कि जो मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे एक है ना रस्म होती है कि वहाँ पे एक मछली वाली स्टॉल लगी होती है मंदिरों के अंदर। तो बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार की मछलियाँ होती है। तो वो आपको ये बोलते हैं कि सर आप है ना ये मछली छोड़ेंगे तो इससे आपकी धन में वृद्धि होगी, ये मछली छोड़ेंगे। तो जैसे उनको मछलियों को खरीदना होता है बेसिकली हमें, और वो सब मछलियों की अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होती है कि भाई आपको दुश्मन को पराजित करना है तो ये मछली खरीदिए, अगर आपको प्यार में धोखा मिला है, आप प्यार पाना चाहते हैं तो ये मछली खरीदिए। और ऐसे हम वहां से वो मछली खरीदते हैं, फिर पास में वो हमें लेके जाते हैं जो नदी वगैरह होती है, उसमें वो हमारे हाथों से उसको छुड़वाते हैं। तो एक तो मुझे ये थोड़ी सी चीज आप क्लियर करना कि इसका क्या प्रयोजन होता है, या ऐसी मान्यताएं बौद्ध धर्म में होती है क्या। और दूसरा, जैसे जो भी हम बौद्ध मठ में जाते हैं तो वहां पे ना एक पेपर होता है, जैसे गोल्डन पेपर या सिल्वर पेपर। तो वो आप बौद्ध मॉन्क के सामने बैठ जाइए, तो वो आपके पान एक डंडी होती है, उसमें पानी में भिगो के वो आपके गालों पे चिपकाएगा। वो बेसिकली क्या होता है कि वो आपको प्योर कर रहा होता है। मतलब उनकी जो वो होती है, वो प्योरिफिकेशन होता है कि आपकी जो बॉडी की नेगेटिविटी है, या कोई भी नेगेटिव ऑरा आपके साथ है, या आपके दिमाग में कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो वो आपकी दूर दूर हो जाती है। तो वो गाल पे लगाते हैं, माथे पे लगाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, फिर जीभ पे लगाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, और डंडी से रगड़ते हैं उसको। तो वो पेपर क्या है, डिजोल्व हो जाता है। तो इस तरीके की, ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि मैं बौद्ध धर्म को थोड़ा साइंटिफिक समझता था, लेकिन वहां पे थोड़ा लगा मुझे कि यार ये थोड़ा सा अंधविश्वास है, इन चीजों से ऐसा कुछ नहीं हो सकता जैसा कि कैसे अपने हिंदू धर्म में अमित होता है। शर्मा अमित शर्मा, आप एथिस्ट हैं या थीस्ट हैं या एग्नोस्टिक हैं? मैं सर, मेरा मतलब ये है कि मैं परम परमात्मा को मानता हूँ, जो कोई सुप्रीम अच्छा, पावर तो है। ठीक है ना, बाकी मैं मतलब ये आप धर्म वर्म। खुद अंधविश्वासी हैं, मतलब आप खुद अंधविश्वासी हैं और अंधविश्वास जो है बुद्धिज्म में खोज रहे हैं। बड़ा आप तो कमाल के निकल गए। ये खुद अंधविश्वासी हैं ये, परमात्मा को मानते हैं, और जो परमात्मा को नहीं मानता है उसके यहाँ जाके ये अंधविश्वास खोज रहे हैं। भाई सर ऐसे अगर आप कैसे मेरे को काम म्यूट ना चलेगा? करें तो मेरे। एक एक मिनट, अब मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए ना। आपने इतनी देर बातें की है, अब मेरी तो जवाब तो सुन लीजिए ना। तो कहानी आप सब लोगों ने सुन लिया, इनका असल नाम अमित शर्मा है, ब्राह्मण है ये। और एक ब्राह्मण जो है यहाँ पे आके बुद्धिस्ट देश का बता रहा है क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है। और ये बंदे ने, इनको मैंने बता दिया कि पद्म संभावा का नाम सुना है, 7th सेंचुरी के वो स्कॉलर थे। और 7th सेंचुरी के बाद से वज्रयान आया है, और ये वज्रयान की प्रैक्टिसेस हैं जो गई हैं वहां पे। और उनके यहाँ ये अंधविश्वास नहीं है। एक मछली को ले जाके गुड लक मानना या वहां पे छोड़ देना, ये अंधविश्वास नहीं होता। अंधविश्वास तब होता है जब आपको कोई कहे कि आप यज्ञ हवन कराइए और हम आपके सारे जो दुख दर्द हैं वो दूर कर देंगे, काली छाया उतार देंगे, उसको अंधविश्वास पाखंड कहते हैं। यहाँ पे आपको कोई मछली छुड़वा दिया, आपको कुछ ये कर दिया, वो उस अंधविश्वास कर्मकांड में नहीं आता। गुड लक, आपको अच्छा लगेगा, लाफिंग बुद्धा का एक मूर्ति दे देगा, कहेगा इस मूर्ति को रखिएगा तो आपको बड़ा अच्छा फील होगा। ये आपका मनोविज्ञान है। आपको हमेशा बार बार यह एहसास दिलाता रहेगा कि अरे, जब भी आप दुख हैं उस मूर्ति को देखिएगा, तो आपको मन में एक बैठा हुआ कि इस मूर्ति को देखेंगे ना तो हमको अच्छा फील होगा। आप अपने माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट करोगे कि अच्छा फील कर रहे हो। ये कर्मकांड नहीं है, आपको एक दिलासा है, भरोसा है। ये वही भरोसा है जो हॉस्पिटल में जब डॉक्टर कहता है कि भाई आप भरोसा रखिए, हमने दवा ववा दे दिया है, आप ठीक हो जाएंगे। कर्मकांड नहीं होता। कर्मकांड वो होता है जो फ्री में आपको दिलासा लेके आपसे 50,000 लाख रुपए लूट ले जाए कर्मकांड करा के। दूसरी बात कि वो बुद्धिज्म का हिस्सा नहीं है, वज्रयान है, लाटर बुद्धिज्म। बुद्धा के 1200 1300 1400 साल बाद की ये प्रैक्टिसेस धीरे धीरे इवॉल्व हुई हैं। जो लोगों में, जो घरेलू लोग थे, उनकी अपनी जो लोकल प्रैक्टिसेस थी उसको धीरे धीरे करते लेकर आए हैं। वहां पे ये थोड़े है कि आप गए होंगे तो कोई कह रहा होगा कि लाइए भाई यहाँ पे 51 रुपया डाल दीजिए, यहाँ पे इतना रुपया डाल दीजिए, आपसे बैठ के लूट रहे होंगे। ये सब नहीं होता ना वहां पे। बुद्धिस्ट कंट्रियों की अपनी कुछ प्रैक्टिसेस हैं, वहां के लोगों से जब आप मिलेंगे, या वही जब आके जाके किसी मंदिर में जाके बैठ जाइए। मैं अंतर बता रहा हूँ, एक बुद्ध महाविहार में जाइए, चाहे वो वज्रयान का ही क्यों ना हो, वहां पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपको लूट रहा हो। आपको मर्जी होगी आप उनको डोनेट दे देंगे, लेकिन कोई लूटने वाला नहीं मिलेगा, बड़े प्यार से मोहब्बत से बात करने वाले। वही किसी मंदिर में जाइए, लाइन से ब्राह्मण बैठा रहेगा, ला भाई हमसे करा लीजिए ये पैसा। और तो और, एक को छोड़ के दूसरे पर गए तो दोनों आपस में लड़ मरेंगे, हमारा कस्टमर ले गया, हमारा कस्टमर ले गया। तो आप यहाँ पे जो ब्राह्मण शर्मा, आप यहाँ पे आके जो कहानी का ज्ञान दे रहे थे कि बुद्धिज्म को आप साइंटिफिक समझते हैं, आप खुद अनसाइंटिफिक है, बोल रहे हैं परम परमात्मा परमेश्वर को मानते हैं। ये बताइए, जो परम परमात्मा परमेश्वर को मानता है वो आके बुद्धिज्म पर ज्ञान दे रहा है, गुड लक का। ये परम परमात्मा परमेश्वर ही अपने आप में अंधविश्वास है।
मिस्टर जय भारत, आप दूसरों के घरों पे पत्थर तब मारा कीजिए जब ना आपका घर खुद सही हो। आप बुद्धिज्म को साइंटिफिक बता रहे हैं, आप खुद अनसाइंटिफिक। एक अनसाइंटिफिक व्यक्ति हमसे बताएगा कि आप लोग साइंटिफिक हैं कि नहीं है, कि कौन साइंटिफिक है कि नहीं है। अरे आप अपना साइंटिफिक हो खुद बनिए ना पहले, दूसरे पर आकर ज्ञान दे रहे हैं। पहले ये बताइए हमें कि आप परम पिता परमेश्वर को कैसे मानते हैं और हम कैसे नहीं मान ले कि वो अनसाइंटिफिक चीज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। बताइए। जी सर, पहले तो ये कंफर्म कीजिए मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही, आप आ रही है मेरी आवाज? देखिए आपकी आवाज नहीं आती ना तो सब लोग आपको हम्म, पता चल जाता, सब लोगों की आवाज ठीक नहीं है। आ रही है, मेरी आवाज आ रही होती। ठीक है, समझ अब रहे ये हैं मैं ना। आपको परम जब परम पिता। सुनिए, आपको कोई भी म्यूट वूट यहाँ पे नहीं करेगा। यहाँ पे दो ही चीज होती है, आइदर मैं बोलूंगा आपको चुप रहना ही पड़ेगा, नहीं रहेंगे तो हम चुप करा देंगे। और जब आप बोलेंगे तो मैं चुप रहूंगा, आपकी पूरी बात सुनूंगा जैसे पहले सुन रहा था। लेकिन मैं कभी रोया नहीं जब आप बोल रहे थे कि अरे मैं चुप था, मैं चुप था, मैं चुप था। मैं कोई विक्टिम कार्ड नहीं खोला जब आप बोल रहे थे तब। लेकिन जितनी देर मुझे अपनी बात रखनी थी, आपको जैसे मैंने चांस दिया बोलिए, आप तुरंत विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। ऐसे लगा जैसे पहाड़ तोड़ के ऊपर से जमीन से फीट में गाड़ दिया गया है, आपको जमीन पानी के ऊपर चला दिया गया है। ऐसे लगा जैसे आपने दो चार मछली उठा के, दो चार रोटी उठा के हजारों लोगों को खिला दिया है, या हाथ से जोड़ के हे रुक जा कर दिया है, या जीसस के कोड़े मार मार के बरसा दिया है। ऐसे लगा आपके साथ तूफान मच गया है, गर्दा मच गया है। ऐसे रो दिए आप। हमने कहा कि आपका टर्न है, आप बोलिए, और आप रोना शुरू कर दिए। आप जब बोल रहे थे तब मैं चुप था, तब मैंने नहीं रोया। तो इसीलिए ये सब कहानी मत गढ़िए, आपका टर्न है और जवाब दीजिए कि आप कोई परम पिता परमेश्वर को कैसे मानते हैं, बोलिए। जी सर, पहला तो मेरा सवाल ये है कि देखिए, परमात्मा जो है वो अनंत है, सिंपल सा। इन्फिनिटी जो है कैसे पता चला? एक। कैसे पता चला? हाँ हाँ, आप एक बताइए, एक बात बताइए, यूनिवर्स जो है वो अनंत है या इसका कोई अंत है? तो इससे परमात्मा हो जाएगा। हाँ इसका तो जवाब अगर ये मैं दे दूं कि अगर किसी का जवाब नहीं पता है हाँ किसी को, इससे हाँ, परमात्मा साबित हो जाएगा। एक हम्म? ऐसी असीमित शक्ति जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, जिसके बारे में हर धर्म में लगभग लिखा ही हुआ है कि वो उसका ना कोई रूप है ना कोई रंग है। ये सब चीजें चाहे इस्लाम में चले जाइए, चाहे बुद्धिज्म में मतलब चले जाइए, जितने चाहे आप। जितने अनपढ़ जो हैं, बुद्धिज्म की बात मत कीजिए, उनके यहाँ ईश्वर नहीं है। मतलब जितने अनपढ़ हैं, ढेर सारे अनपढ़ों का झुंड बैठ के कह दे असीमित ऊर्जा है, हम उसको देख नहीं सकते, आप उस काबिल नहीं है, वो अनंत है, परमात्मा है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई लिंग नहीं है, उसका कोई ये नहीं है, कुछ वो नहीं है, कहानी कर दे, इससे परमात्मा साबित हो गया। साबित करने के लिए सबूत की जरूरत होती है, अनपढ़ गंवारों की गपागप गप्पे नहीं सबूत होती। आप खुद अनसाइंटिफिक बात कर रहे हैं, खुद अनसाइंटिफिक चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे थे कि बुद्धिज्म लोग अनसाइंटिफिक हैं। अरे आप खुद अनसाइंटिफिक है, अनसाइंटिफिक बातें कर रहे हैं अभी, कि सब धर्मों में लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, इसलिए सबूत हो गया। ये सबसे बड़ा अनसाइंटिफिक बात है। बुद्धिज्म में कहीं नहीं लिखा है कि कोई एनर्जी है और कोई ईश्वर है, कहीं ये है। तो जो सबसे ज्यादा साइंटिफिक है उसी में आप सबसे ज्यादा अनसाइंटिफिक बता रहे थे, और खुद आप सबसे बड़ा अनसाइंटिफिक बन के बैठे हुए हैं। बताइए ये कैसे प्रूफ होगा कि कोई गप ही हाँक दिया कि कोई एनर्जी है, कोई अनंत है, कोई ये है, इससे परमात्मा कैसे साबित हो गया भाई? ये कैसे साबित हो गया कि परमात्मा है? बोले सर अब? बिल्कुल बोलिए। जी, पहली बात तो ये है कि सर आप बोलते हैं कि कोई एनर्जी है ही नहीं, तो जब हम बौद्ध मठ में जाके बैठते हैं हमने और जो कहा हमारे नहीं सर कभी। पे। सुनिए, कहानी मत सुनाइए हमें। आप परमात्मा मानते हैं, बुद्धिज्म में परमात्मा नहीं, तो आपको सबूत अपने धर्म के अनुसार देना पड़ेगा। बुद्धिज्म में इनके सर के ऊपर मारता है तो इस परमात्मा इनका सिद्ध हो गया। बुद्धिज्म में परमात्मा ही नहीं है, और इनके सर के ऊपर कोई इनके मार दिया तो उसको परमात्मा मान लिए। बड़ा गजब के गपोड़ ब्राह्मण है भाई ये तो। है। ये बताइए, जीसस के पिताजी का नाम क्या था? अरे उसको छोड़ना। नहीं, नहीं, जो बताओ ना, बुद्ध, जीसस के जो सुनिए, पिताजी का नाम क्या था? लाफिंग नहीं, नहीं, बुद्धा जीसस के के पेट पिताजी का में नाम क्या सिक्का था? अरे, डालने से। अरे, अरे हम पूछ रहे हैं कि जीसस के पिताजी का नाम क्या था? तो बताओ ना हमें। जीसस के जो माताजी थीं, उन्होंने किसके साथ संबंध बनाया था कि जीसस का जन्म हुआ था? ज़रा वो बताइए आप हमें। मुझे क्या पता भाई इसके बारे में, मैं नहीं कोई ईसाई बताए, थोड़ी ना हूँ। क्या हैं आप? हम्म। क्या हैं? मैं तो किसी धर्म को नहीं मानता ना, मैं तो सिर्फ एक सुन परमात्मा को। लीजिए, सुन लिया आप लोगों ने? कह रहा है कि किसी धर्म को नहीं मानता ये परमात्मा को मानता है। लेकिन परमात्मा कहाँ से आया है? तो सारा कहानी बुद्धिज्म का है। ये ईसाई अमित शर्मा बन के ही घूमते रहता है, बहुत जगह अमित शर्मा बन के घूमते रहता है, लेकिन है ये ईसाई। और जीसस का नाम सुनते ही आपने देख लिया कि तुरंत भाग गया। ये जो कहे परम पिता परमेश्वर, वो दो ही जाति के लोग होते हैं। एक या तो आर्य समाजी होगा, और नहीं तो होगा दूसरा ईसाई। आर्य समाजी की नस्ल मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ, नस नस से वाकिफ हूँ। आर्य समाजी है नहीं, ये है ईसाई। लेकिन बोल नहीं पा रहा है ये। कह रहा है कि हम किसी धर्म को नहीं मानते, परम पिता परमेश्वर को। और सारे धर्मों ने लिख रखा है इनका परमेश्वर। और
परमात्मा का क्या डेफिनेशन है कि ये दुनिया अनंत है और सबने कहा है अनंत है इसीलिए परमात्मा है। वाह रे वाह साइंटिफिक व्यक्ति। और ये आके बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या अनसाइंटिफिक है। वाह वाह मिस्टर जय भारत बन के आए हुए अमित शर्मा। चले यहाँ पे ये सब नहीं चलता है, अगली बार आइएगा अपना क्लियर कट धर्म लेके आइए, कौन से धर्म के हैं आप, सीधे सीधे खुल के बात कीजिए, छुपा के दबा के रो के गा के इससे नहीं चलता है। जब डिबेट करनी ही है तो खुल के बात कीजिए ना, अपना धर्म खुल के रखिए, हम इस धर्म के हैं और आपको यही दिखाना है कि बुद्धिज्म में कुछ खराबी है, आपका जो सो कॉल्ड धर्म है वो बहुत बढ़िया है, तो आके सीधे कहिए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, इससे पहले भी जो एसटी बन के आया था वो भी हो सकता है कि ईसाई हो, ठीक है ना। ये भी ईसाई था, इसके पहले एक एसटी बन के आके जो बोल रहा था कि आपके त्रिपिटक में दिया हुआ है, हो सकता है वो भी है। ईसाइयों का ग्रुप है जो सबसे ज्यादा हम लोग के चैनल से भड़का रहता है। उनको बहुत डर रहता है कि कहीं एसटी भाई लोग जो हैं वो लोग कहीं घर वापसी अपने धर्म को सही से न जान जाएं, क्योंकि जब तक वो अज्ञानी बने हुए हैं तभी तक हम उनको ईसाई बना के रखे हुए हैं। उन सबको भी बड़ा बहुत डर है इनको। और जीसस का जैसे पिताजी का नाम पूछे देखे, देखा आपने कैसे भड़क गया ये। अगर ये ब्राह्मण होता ना, शर्मा बन के घूमते रहता है ब्राह्मण, तो तुरंत कहता कि अरे ईसाई उसका ये है वो है, तुरंत खुल जाता है वहीं पे। विपुल रेशना यहाँ लिखते हैं, सर आपने टुन्नी पर गलत जगह हथौड़ा मार दिया, इसीलिए वो रो रो कर अपने माँ बाप को याद करने लगा था। यही होता है ना। प्रोफेसर ऑफ इंटेलिजेंस आए हैं। हाँ जी, प्रोफेसर ऑफ इंटेलिजेंस बताएं क्या कहना चाहते हैं। जी, मैं स्टेज में हूँ। क्या कह रहे हैं आप? जी, मैं स्टेज पे आ गया हूँ। नहीं आप अभी ओ, स्टेज में नहीं है, अभी आप वॉशरूम में हैं। नहीं, ठीक है, ठीक है। फ्रेश हो जाइए, अच्छे से फ्रेश हो जाइए, फ्लश कर लीजिए फिर आइए। ठीक है सर, ठीक है। तो हमारा एक प्रश्न था आपसे। ठीक है सर, तो आपने जैसे कास्टलेस सोसाइटी की बात की थी, तो हम जब देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, उसमें से आप भी हैं, तो कहीं न कहीं ये दूसरों के लिए ब्लेम करते हैं। जब अगर हम कानून और संविधान को जब देखते हैं, जब मैं पढ़ाई कर रहा था पॉलिटिक्स की, तो हाँ, तो वहाँ पे हमें ये मिलता है कि जब संविधान बन रहा था, तो वहाँ पे एक चांस था कि बाबा साहब के पास कि वो कास्ट सिस्टम को खत्म करें या तो कास्ट सिस्टम को लीगल बनाएं। तो उन्होंने कास्ट सिस्टम को खत्म करने के बजाय लीगल बना दिया। अब हम देखते हैं कि अगर कोई भी आदमी है, अब वो दूसरों को चाहे कितना भी ब्लेम करे, चाहे वो हिंदुओं को ब्लेम करे, चाहे वो ब्राह्मणों को ब्लेम करे, चाहे किसी को भी ब्लेम करे, अच्छा, परंतु इसका है तो वो रेफरेंस आप देंगे? इसका आप जी रेफरेंस देंगे कि उनके पास ये चीज था कि कास्ट को खत्म करें और कास्ट को लीगल बना दें? जी, मैं बता रहा इसका हूँ, रेफरेंस कहाँ है? हाँ, रेफरेंस रेफरेंस मैं बता दीजिए। रहा हूँ। ठीक है, देखिए, जो उन्होंने आरक्षण का डिमांड किया था, तो आरक्षण के तहत हर आदमी को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है उसकी जाति का। वो चाहे कुछ भी करे, अच्छा, उसकी कास्ट आरक्षण कहाँ से आया था? आरक्षण आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 331, 335, पूना पैक्ट 342। पूना पैक्ट क्या था? पूना हम पैक्ट क्या था? संविधान की बात कर रहे हैं, वो तो पहले तो की बातें हैं। संविधान तो बाद में बना ना। पूना जी, पैक्ट जो पूना है वो अप्लाई हुआ। अगर पूना पैक्ट उस पर नहीं अप्लाई होता तो फिर एससी एसटी को रिजर्वेशन की थोड़ी जरूरत थी। उनको तो अपना सेपरेट अलग होना था, हिंदू धर्म में उनको शामिल ही नहीं होना था फिर तो। बाबा साहब तो ठीक है, साफ मना ठीक कर चुके थे, हमको तो हिंदू हिंदू में ठीक रहना नहीं है। ये तो पूना पैक्ट के कारण उनको हिंदू में रहना पड़ा और उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ठीक है, आप मैं एक पूरी बात वापस पूरी आपको जानकारी नहीं है या फिर कुछ गड़बड़ है, लोचा है। और दूसरी बात, आप क्या कह रहे हैं अभी कि उनके सामने था कि कास्ट को लीगल बना दें या उसको खत्म करें। ये जी, बताइए कि बाबा साहब ने कब कहा है कि जो मंदिर का पुजारी है वो ब्राह्मण ही बनेगा? अच्छा, कहीं उन्होंने लिखा नहीं है कहा। कॉन्स्टिट्यूशन में? कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं, लिखा है? नहीं हैं? लिखा। तो जब नहीं नहीं लिखा लिखा है है। तो कैसे ब्राह्मण जो है आज तक सारा ब्राह्मण जो है पुजारी बना घूम रहा है? और ठीक उसमें है, कोई ठीक है। एससी एसटी जाता था तो वो भगा देता था, मार देता था, पीट देता था। ये कैसे हुआ था फिर? ओके, ठीक है, हम्म? ठीक है। देखिए, मैं शेड्यूल ट्राइब्स हूँ, ठीक है? मेरी जाति चंडाल है। हमें शेड्यूल ट्राइब्स का आप सर्टिफ़िकेट चंडाल मिला है। हैं? हम जी, आप चंडाल हैं? तो जी, बिल्कुल। चंडाल कौन सी जाति होती है? हमारे यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं। चंडाल नाम की तो जाति आज तक हुई नहीं है। ब्राह्मणिकल सिस्टम में तो चंडाल कहा जाता है कि जब कोई शूद्र जो है हम उसको किसी ब्राह्मणी मानते हैं, से हम शादी कर ले तो उसका जो बच्चा होता है उसको चंडाल कहा जाता है। ठीक है। उनके भी धर्म ग्रंथों में बहुत गंदी-गंदी बातें लिखी है, आपके धर्म ग्रंथों तो में भी बहुत गंदी-गंदी बातें लिखी हमारी है, कौन ठीक सा है? धर्म ग्रंथ है भाई? हमारी कौन सी धर्म ग्रंथ है? क्यों? आप कौन ठीक सा है, उसमें हमारा उसमें कौन सा धर्म ग्रंथ है? ठीक है, मैं बता रहा हूँ। नहीं बताइए ना, उनके हमारा हमारा कौन सा धर्म ग्रंथ है? त्रिपिटक में भी मिलता है, लंकावतार सूत्र में भी कहानी सुने, कहानी मत गढ़ बेटा यहाँ पे, ठीक है? कहानी पढ़ाने शुरू हो गए यहाँ पे।
त्रिपिटक में मिलता है, इसमें मिलता है। ये बंदा जो है खुद से कहानी गढ़ दिया कि इनका ये धर्म है, इनका ये किताब है, इनका वो है, वो है। खुद से कहानी यहाँ पे। हमने कभी कहा यहाँ पे कि हमारा कौन-सा धर्म है? खुद से कहानी शुरू हो गए। ये आपका धर्म है, उसमें ये लिखा है, वो लिखा है। ज़रा बता तो हमें, कहाँ से ये त्रिपिटक मिला है? ये त्रिपिटक अरे कहाँ सर से आया है? नहीं, कहाँ मैं तो आया कहाँ कास्ट से है की बात त्रिपिटक कर ये? रहा हूँ। नहीं, नहीं, हाँ, बताओ ना, अभी अभी इसी पे बात होगी। बताओ हमें। हम अभी जो कास्ट नाम पे लिए बात कर रहे थे त्रिपिटक का, ये कहाँ कास्ट से आया है? कौन लिखा है ये? कहाँ से आया है? मुझे क्या पता कहाँ से आया है? कहाँ से कहानी, फिर कहानी शुरू हो गई। अभी कहानी बता रहा है कि आपके धर्म ग्रंथ में, इसने पहले हमारा धर्म ग्रंथ बनाया, फिर बता रहा है कि उसमें जातिवाद लिखा है, उसमें गंदी बातें लिखी हैं। अब हम पूछ दिए कि कहाँ से आया, तो कह रहा है कि हमको कहाँ से पता है। जब जानकारी नहीं है तो कहानी मत गढ़ा करें यहाँ पे। और ये बन के आया है, एसटी बन के आया है, ये शेड्यूल ट्राइब बन के आया है, चंडाल बता रहा है अपने आप को। कहानी चल यहाँ पे चल रही है। अगर आपने कहा है, यहाँ पे क्लेम किया है कि त्रिपिटक में कोई गंदी बातें लिखी है और त्रिपिटक अगर हमारा ग्रंथ है, तो आपको सबूत देना पड़ेगा कि त्रिपिटक कहाँ से आया है। यहाँ पे हम लोगों को पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं थी, हम आज तक पढ़ ही लिख नहीं पाए थे। अंग्रेज आते हैं, डंडा चलाते हैं, तब जाके यहाँ के लोग पढ़ लिख पाते हैं। आइए हम लोग को त्रिपिटक पढ़ा दिया कि आपके त्रिपिटक में जातिवाद आ गया है। बता भाई, कहाँ से त्रिपिटक लेके आए हो, जहाँ पे जातिवाद आया ठीक है? है, कहाँ से लेके आए? ओके तो हम नहीं, कहाँ से लेके आए त्रिपिटक? कौन पढ़ रहा था जब हम लोग अनपढ़ थे, तो ये त्रिपिटक कौन लिख के लेके आ रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आ रहा था? अपने स्कूल बता के भाई। लाइब्रेरी में पढ़ा था। देखिए, कहानी हमसे मत सुनाओ भाई, कहानी मत सुनाओ हमें कि स्कूल के लाइब्रेरी में पढ़ के आए थे। अभी तो बड़ा ओके ठीक एकदम है। कॉन्फिडेंट होके बता रहा था कि उनके भी ग्रंथ में, आपके भी ग्रंथ में। अभी तो बड़ा कॉन्फिडेंट होके हमको हमारा ग्रंथ बता रहा था कि आपका ग्रंथ त्रिपिटक है, उसमें जातिवाद लिखा है, बड़ा गंदा-गंदा लिखा है। अब बता भाई, अब हम देखते हैं कि हमारा कौन-सा ग्रंथ है। कौन, जब हम लोग अनपढ़ थे, अंग्रेजों के आने से पहले तो हम अनपढ़ थे, तो हमारे नाम पर कौन किताब लिख के या कौन हमको त्रिपिटक पकड़ा के गया था? सब लोग हमको हिंदू लिखवा रहे थे, आई बंदा हमको त्रिपिटक पकड़वा दिया। सुन लिया आप लोगों ने? पूरे भारत बाबा साहब जो हैं, वो ऐलान करते हैं कि हम भले ही जन्म लिए हैं हिंदू में, लेकिन अब हम इसमें मरेंगे नहीं। बाबा साहब ऐलान करते हैं, तब जो है सब लोग अब घर वापसी करते हैं बुद्धिज़्म में। आई बंदा पहले ही से त्रिपिटक, बाबा साहब से पहले त्रिपिटक कौन लिख के रखा था भाई? उससे पहले? बाबा साहब से पहले जब सब लोग अशिक्षित थे, तो त्रिपिटक कौन लेकर रखा हुआ था उस समय? बताएँ तो ज़रा ठीक है, हमें। ठीक है। हर ये आदमी बताएँ को हमें। पैदाइश मिल रहा है कास्ट नहीं, सर्टिफ़िकेट वो पैदाइशी तो किसकी बता ना हमें। आप हमें सीधे-सीधे बताएँ ना कि त्रिपिटक फिर लिख के कौन रखा था, जब हमारा पूरा बहुजन समाज जो है अशिक्षित था, अनपढ़ था, पढ़ने का हक नहीं था। आज हम लोग जूझ रहे हैं कि भैया हमको वो दे दो, फ्री एजुकेशन दे दो कि हमारे बाल-बच्चे पढ़ लिख लें, वो भी सोसाइटी में कुछ कर लें। और ये बंदा हमको त्रिपिटक बैठा दिया बैठे-बैठाए। बाबा साहब ने त्रिपिटक लिखा नहीं है, हमारे समाज से सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे बाबा साहब थे। ज्योतिराव फूले जी थे, इन्होंने कभी त्रिपिटक की बात ही नहीं की। ये कौन त्रिपिटक कौन लिख के दे दिया भाई हमारा धर्म ग्रंथ? बता तो हमें भाई, प्रोफेसर तो इसका इंटेलिजेंस। मतलब बता हमें, जी, कहाँ से त्रिपिटक आया? कौन लेके आया? कहाँ से लेके आया? अरे भाई जो हमें मिल रहा है, कहीं भी हम जा रहे हैं, अगर कहाँ हम से मिल किताब गया? पढ़ने यही तो पूछ रहा हूँ। हमारे समाज से सबसे पढ़े-लिखे जो व्यक्ति हैं, वो बाबा साहब हैं। बाबा साहब ने आज तक कोई त्रिपिटक कहीं से न लिखा। उन्होंने तो खुद कह रहे हैं कि हम जो हैं अब घर वापसी कर रहे हैं। हमको हिंदू कहा जा रहा था, अब हम घर वापसी कर रहे हैं। इसका मतलब कि पहले से उनके पास नहीं था त्रिपिटक। उन्होंने कहा कि बचपन जी, में उनको काका केलुस्कर ने एक किताब लिख के दी थी, बुद्ध धर्म के बारे में जानकारी। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि उन्होंने त्रिपिटक उनको कहीं पे आया। कौन ला के दिया त्रिपिटक? कौन ये प्रैक्टिस कर हाँ, रहा था? कौन ये गंदी बातें लिख रहा था? हम तो यही तो पूछ रहे हैं। जब हमारे पुरखे सारे अनपढ़ थे, तभी त्रिपिटक कौन लिख के आपको दे दिया भाई जातिवाद उसमें? भाई बोलने दोगे तब तो बोलेंगे। अरे बिल्कुल, बिल्कुल, वही तो पूछ रहा हूँ, उस समय से वही पूछ रहा हूँ, जवाब दें हमें। ठीक है, तो एक आपकी स्ट्रीम है, आपने फाहियान की वो जो बुक है, ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम ऑफ इंडिया, उसका इंग्लिश वहाँ पे यही बुक है। तो उसमें भी लिखा था कि जो बौद्ध थे मथुरा में, उन्होंने नियम बनाया था कि जो चंडाल आएँगे, वो डंडा सबूत पीटते हुए दिखाइए, आएँगे। सबूत दिखाएँ हमें, आपने सबूत खुद दिखाइए स्ट्रीम हमें। किया हुआ है, हमें सबूत दिखाएँ स्ट्रीम हमें। किया आपने सुने, कहानी मत सुनाओ हमें, बता रहा हूँ मैं। यहाँ कहानी नहीं चलती है यहाँ पे। आपने स्ट्रीम की, आपने स्ट्रीम की है। वहाँ पे कुछ और बात चल रही है। अभी मैंने पूछा कि जब हमारे सारे लोग अनपढ़ थे, तो फिर किस हिसाब से इसने कह दिया कि त्रिपिटक हमारा है, हम लोग उसमें गलत बात लिखे हुए हैं। अरे हम अनपढ़ थे, हमारे पास कोई किताब तक नहीं था। और जिन देशों से त्रिपिटक लाया गया, उन देशों में प्रैक्टिस चलती नहीं है, ना वहाँ वर्ण व्यवस्था है, ना जाति व्यवस्था है। जिन देशों से त्रिपिटक बनाई गई, उन देशों में ना जाति व्यवस्था है, ना वर्ण व्यवस्था है। सबसे खास बात देखिए। और ये बंदा जो है क्या कह दिया कि आपके त्रिपिटक में गलत लिखा है। अरे त्रिपिटक में अगर गलत लिखा होता, तो जितने बुद्धिस्ट देश हैं, उन देशों में सारी प्रैक्टिस पाई जाती। उनके यहाँ छुआ-छूत होता, उनके बौद्ध महाविहारों में अगर कोई जाता, तो वहाँ शूद्र होते, उनको घुसने नहीं दिया जाता, अछूत होते, उनको घुसने नहीं दिया जाता। हर बुद्धिस्ट देश में ये प्रैक्टिस पाई जाती। तो हमको कहानी मत बनाओ यहाँ पे। ये है ब्राह्मण, मैं बता रहा हूँ।
ये ब्राह्मणवादी है, जबरदस्ती बन के आया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर बन के आया है यहाँ पे, और ये आके यहाँ पे कहानी गढ़ रहा है। आपने ध्यान से सुना ना आप लोगों ने क्या कहा? आपके त्रिपिटक ने। ऐसा लग रहा था कि इसके मन में बहुत पहले से कोई चीज भर के कूट कूट के भरी हुई है और भर के आके बस उगल देना चाहता है। और जैसे इसको मैं ब्राह्मण ग्रंथ का जैसे नाम आया तो इसे तुरंत शिफ्ट कर कहा, और आपके ग्रंथ में नहीं लिखा है। आप लोग उस ध्यान दीजिएगा उस चीज को कि उनके ग्रंथ में गलत, आपके ग्रंथ में। मतलब ये बंदा का पहले से ही इतना नफरत भर भूर के आया हुआ था, यहाँ पे हम लोगों को कहानी सुना रहा था। मिस्टर प्रोफेसर इंटेलिजेंस उर्फ अपने को चंडाल बता रहे थे। ये बताइए भारत में चंडाल कौन सी जाति होती है, कहाँ से आई है? यहीं की है, कहीं से नहीं आई है। कौन, कहाँ से? चंडाल तो ब्राह्मणिकल ग्रंथ में पाया जाता है। चंडाल कौन सी जाति है भाई भारत में? तो दोनों में पाए जाते हैं, जैनों में भी हैं, बौद्धों में भी हैं और ब्राह्मण ग्रंथों में भी हैं। भारत में तो बुद्धिज्म था ही नहीं, तो पाए कहाँ से जाएंगे? जब भारत में बुद्धिज्म था ही नहीं, बाबा साहब एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद से बहुजन समाज उसको फिर से घर वापसी करने लगता है, तो जब यहाँ थे ही नहीं तो चंडाल फिर कौन था? कौन था चंडाल यहाँ पे? चंडाल, जी जी, चंडाल वो लोग था थे कौन? जो, जी बता तो रहा हूँ, जो लोग बताइए ना। मांसाहारी थे, जो लोग मांसाहारी थे, हाँ उनको चंडाल कहते। तो ब्राह्मण सब चंडाल था? अरे वो कुछ भी करे, ब्राह्मण जो उससे है, हमारा नहीं काहे नहीं, आपके अनुसार भारत में जितने भी मांसाहारी हैं वो सब के सब चंडाल थे, यही तो कहे हो, और क्या कहे हो? अभी उस बंदे ने टाइम पे, कहा कि जो मांसाहार करते, उसी टाइम का बता रहा हूँ, उसी टाइम में हाँ जो मांसाहार करते थे, तो इनके अनुसार क्या कह रहे हैं कि वो क्या थे? ये देखिए, देख लीजिए, इनका दिखा देता हूँ, इनकी किताब है, ये है मनुस्मृति। ये बंदा बता रहे हैं कहानी, मांस खाने के बाद जो मांस खाता था वो चंडाल था। क्या लिखा है यहाँ पे? ओके ओके, एक सेकंड, आप वो बुक खोलिए ना, ये फायान की 31, अरे सब खोल देंगे, A to Z खोल देंगे, इसको पढ़ने में क्या दिक्कत जा रही है? हैं? ये यहाँ पे 32 नंबर में लिखा है, खरीद कर, स्वयं मारकर या किसी द्वारा दिए हुए मांस को देवता तथा पितरों के लिए समर्पण कर खाने वाला दोषी नहीं होता। ब्राह्मण इसको प्रैक्टिस करता था। ब्राह्मण ने इसमें लिख रखा है कि ब्राह्मण ही मनुस्मृति पढ़ेगा, किसी और को ना पढ़ावे। तो ब्राह्मण पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाता था कि खरीद के खाइए मांस, स्वयं मारकर खाइए, या किसी के द्वारा दिए हुए मांस को देवता को भी खिलाइए, पितर को भी खिलाइए, या समर्पण करके खुद खाइए, तो भी आप जो है आपको कोई दोष नहीं लगता। ऊपर 31 नंबर में लिखता है, यज्ञ के लिए मांस का भक्षण करना दैव विधि है। देख लीजिए, देव विधि है, यज्ञ कीजिए मांस खाइए। तो सारा ब्राह्मण तो इसका मतलब चंडाल था। ब्राह्मण के घर से हो क्या चंडाल? नहीं नहीं कौन से ब्राह्मण के घर नहीं, के हो भाई? ये तो सब मांस खाने वाले हैं। आप ये तो सबसे बड़े, आप कौन से ब्राह्मण के यहाँ के हो भाई? जी बताइए बाद हमें। में मैं जब मांस खाने वाला चंडाल है तो ब्राह्मण तो खूब कूट कूट के खाया है मांस। वो तो यज्ञ में पशु मार मार के मांस खाया है। आप क्या कहानी खाए बना रहे होंगे। थे भाई? तो चंडाल हो गए ना, सबके सब सारे ब्राह्मण चंडाल हो गए। फायान को तो आप खोलेंगे, ब्राह्मण ब्राह्मण के परिवार से हो? नहीं क्यों? हो भाई, तो फिर कैसे कह रहे हो कि जो मांस खाता था वो चंडाल है? जब यहाँ पे कूट हाँ कूट के खा रहा है सारा ब्राह्मण, अपने धर्म ग्रंथ में कूट कूट के लिख रहा है कि मांस खा रहा है, तो वो कैसे चंडाल? फिर वही चंडाल हुआ ना फिर। अच्छा ठीक है, आप हुँ? फायान वाला खोलेंगे। हम तो कुछ भी नहीं खोलेंगे। आपका रेफरेंस आप खोल के दिखाओगे यहाँ पे। अब ठीक हमारे है, पास इतना समय है कि आप कहीं से कुछ भी इसीलिए बोल दोगे, हमने हम बैठ के हमने फाइल सर्च करते रहें? आपसे, हम सर्च करते रहें ठीक है यहाँ ठीक पे? अपना ठीक है, सबूत तो आप हम, खुद दिखाओगे, हम अपना सबूत खुद यहाँ पे दिखाएँगे। धन्यवाद अब हमें एक धन्यवाद। बात बताओ कि फाहियान फाहियान के समय में आप बार-बार फाहियान कह रहे हो। हम कह रहे हैं हाँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के समय में भारत में बुद्धिस्ट थे कहाँ पे? नहीं, उस समय हुँ? खत्म हो गए थे खत्म हो और गए थे ना? लगभग, हाँ खत्म हो गए थे। तो फिर त्रिपिटक कौन लेके आ गया? यही तो पूछ रहा हूँ मैं उस समय से। बाबा साहब बुद्ध हम अपनाए हैं 1956 में, तो ये त्रिपिटक भारत में कौन लेके आया जिसमें आपको जातिवाद भर के दे दिया, जिसमें आपको क्या भर के दे दिया? कौन लेके आया भाई? बहुजन सारा अशिक्षित है। कौन लिख के ला के दे दिया? और सबसे खास बात कि भारत के अलावा, भारत में तो बुद्धिज़्म था नहीं। हुँ, पूरी दुनिया में न जाने कितने बुद्धिस्ट देश हैं, उनके यहाँ भी तो पाया जाता। चलिए, एक हमारे साथ बुद्धिस्ट भी हैं, गोरे लामा। जी, गोरे लामा जी, हुँ, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? गोरे लामा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ अच्छा जी, हाँ चलिए, जी, ये नहीं सुन। हाँ जी। ये बताइए कि बुद्धिज़्म में जातिवाद है क्या? ये बता रहे हैं कि त्रिपिटक में बहुत मैंने जातिवाद है, जातिवाद बुद्धिस्ट लोग कहा, जातिवादी करते हैं। मैंने जातिवाद कहा ही नहीं। नहीं, बुद्धिज़्म में कहीं भी जातिवाद नहीं है और महिला शोषण नहीं है। महिला हाँ, लोगों को प्राथमिकता दी गई है, तभी तो आपके माध्यम से, इस साइंस जर्नी के माध्यम से
काफ़ी सारे बातें समाज में आज हमारी बहू-बेटी, हमारी महिला लोग तथा हमारे माता लोग काफ़ी जानकारी प्राप्त कर चुका है। जैसे कि श्रीलंका में आपका अशोक उनकी जो पुत्री को उन्होंने भेजा था, गया था बुद्धिज़्म को लेके। वैसे ही नेपाल में भी चरुमती माया के माध्यम से जो अशोक सम्राट की जो पुत्री थी, तो उनके माध्यम से ये आपका आज की डेट में जो नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर कहलाते हैं, वो दरअसल इन्होंने नामीकरण किया गया है बाद में, ब्राह्मणों ने। तो ये काफ़ी सारे बातें हैं जो कि नेपाल में आज की डेट में अगर हम रिसर्च करेंगे, जितने भी नेपाल में मंदिर है आज की डेट में जो उसको नामीकरण किया गया है, पहले ये सब बुद्ध विहार थे। और ये समय विपरीत और समय कालखंड ज़्यादा मतलब कि ये आपका लगभग 200, 250, 300 साल से ये इतिहास नहीं है नेपाल में, तो ये चीज़ देखा जाता है और बुद्धिज़्म में कहीं भी जातिवाद सिस्टम कुछ भी नहीं है। यह मानता है सबका इक्वालिटी है, भाईचारा है। अब मैं बताता हूँ इनका चक्कर क्या है। अगर ये वास्तव में एसटी होते, अगर वास्तव में, तो कोई भी अगर डिप्रेस्ड क्लास से है, अगर वो वंचित शोषित क्लास से है, तो एक वंचित शोषित जो है उसको दूसरा भी वंचित शोषित का दर्द पता होता है। उसको ये बात पता होता है कि हम भी दुख में हैं, ये भी दुख में है, हम दोनों का कॉमन है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि इनके धर्म में ऐसा है, उनके धर्म में वैसा है, जबकि सच्चाई ये है कि सिर्फ पूरे दुनिया में बुद्धिज्म ही ऐसा है जिसने लोगों को पंचशील सिखाया, कभी जातिवाद की बात ही नहीं किया। उनके यहाँ ये नियम है कि भिक्षु हर घर में जाके हर बच्चे से, हर लोगों से मिल सकता है, हर लोग जाके उनके यूनिवर्सिटी महाविहार में जाके पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं, कहीं कोई बैरियर नहीं है। ब्राह्मणिज्म में बैरियर है, लेकिन ये पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से कैसे कहाँ से पढ़ के आके कुछ भी गपोड़ देते हैं ये लोग बिना जानकारी के। तो प्रोफेसर इंटेलिजेंस आप जो है ना और थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए, जानकारी सही लीजिए, तब आइए। ऐसे बिना जानकारी के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। पहले जानकारी इकट्ठा कीजिए, लाइब्रेरी में पढ़ लिए, ब्राह्मण के गपोड़ पढ़ के यहाँ पे आके केवल गपोड़ करिएगा तो ये यहाँ पे नहीं चलता ना फिर।